अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रिच। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सेकंड टॉपिक को, द प्रेसिडेंट। पार्ट 3 में बताया गया है द फेडरेशन, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 41 है द प्रेसिडेंट, इसको हम पढ़ लेते हैं। देयर शैल बी प्रेसिडेंट पाकिस्तान हु शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ रिपब्लिक। यानी हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इत्तेहाद को जाहिर करेगा। क्लास 2 है, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। एक पर्सन जो है वो तब तक एलिजिबल नहीं है कि वो जो है क्वालिफाइड नहीं है जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। कब तक? अनलेस ही इज़ अ मुस्लिम ऑफ नॉट लेस देन 45 ईयर ऑफ एज। यानी एक तो उसे मुसलमान होना ज़रूरी है और दूसरा उसकी 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। एंड इज़ क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, और उसको नेशनल असम्बली का मेंबर भी होना चाहिए। ये 3 जो है वो एलिजिबिलिटी उसकी बताई गई हैं, 3 क्राइटेरिया बताई गई हैं कि ये पूरे करेगा देन वो जो है वो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हो सकता है। फर्स्ट क्या है कि उसको जो है वो क्या होना चाहिए कि वो मुसलमान होना चाहिए। सेकंड 45 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए। एंड थर्ड क्या बताया गया कि उसको जो है नेशनल असम्बली का मेंबर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेकंड शेड्यूल बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेड ऑफ। अब जो मेंबर है इलेक्टोरल कॉलेज के, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेकंड शेड्यूल। अब वो इलेक्टोरल कॉलेज किस किस पे मुश्तमिल होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, और दूसरे नंबर पे आते हैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। यानी ये मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, नेशनल असेंबली और सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर मिलकर जो है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है सब क्लास 4 पे इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल क्लॉज 4 है आर्टिकल 41 की, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट अर्लियर देन 60 डे एंड नॉट लेटर देन 30 डेज। यानी जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के वो कितने दिन में होंगे? 60 दिन से पहले नहीं, और जो है जी 30 दिन से बाद में नहीं। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जैसे ही पहले प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो रिमूव होगा, यानी वो उसको छोड़ेगा, उसकी जगह पे क्या होगा कि उसके जैसे ही रिमूव होने के जो है वो 30 दिन से पहले और 60 दिन से पहले नहीं और 30 दिन के बाद नहीं इलेक्शन नहीं, बल्कि इसी के दौरान जो है वो इलेक्शन हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड अफोरसेड, यानी ऊपर जो प्रोवाइजो है इसकी एक्सेप्शन बताई गई है ऊपर वाले क्लॉज 4 की, कि अगर इलेक्शन जो है ऊपर वाले पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं होते बिकॉज द नेशनल असम्बली इज डिजॉल्व, क्योंकि नेशनल असम्बली ही खत्म हो गई है। इट शैल बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली। तो वो फिर जनरल इलेक्शन जब हो जाएंगे नेशनल असम्बली के, नेशनल असम्बली फिर से वजूद में आ जाएगी, तो उसके 30 डेज बाद के अंदर जो है वो इलेक्शन कंडक्ट हो जाएगा प्रेसिडेंट का। उसके बाद क्लास 5 है, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी। अब कोई वैकेंसी आ गई है, यानी कि ऑफिस जो है वो खाली है, कोई प्रेसिडेंट की चेयर खाली है, तो फिर वो ऑफिस को जो है वो क्या होगा कि जैसे ही वो वैकेंसी आई उसके विद इन 30 डेज के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। Provided that if the election cannot be held within the period aforesaid because the National Assembly is dissolved, it shall be held within 30 days of the general election of the National Assembly। ये ऊपर वाली प्रोवाइजो की तरह ही है कि अगर नेशनल असेंबली डिजॉल्व है तो फिर नेशनल असेंबली के बनने के बाद विद इन 30 डेज के अंदर दोबारा से इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। So clause 6 है, the validity of the election of the president shall not be called in question by or before any court or other। कहा गया है कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो किसी भी कोर्ट में या किसी भी अथॉरिटी में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 42 आ जाता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे बता दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑफिस में एंटर होने से पहले जो है वो ओथ लेगा, किस अकॉर्डिंग शेड्यूल 3rd शेड्यूल में बताया गया जो ओथ, वो ओथ जो है वो प्रेसिडेंट उठाएगा बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 43 है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट पे कौन कौन सी कंडीशन है कि ड्यूरिंग ऑफिस जो है यानी ड्यूरिंग अपनी सर्विसेज वो कोई और जो है सर्विसेज नहीं कर सकता। वो कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन जो है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, यानी वो कोई भी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसको होल्ड नहीं करेगा।
और ऑक्यूपाई एनी अदर पोजीशन कैरिंग द राइट टू रिम्यूनरेशन फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और कोई भी ऐसी मतलब वो जो है जिसमें उसको पैसे वगैरह मुआवजा मिले, वैसा कोई भी जो है वो प्रोफेशन वो ज्वाइन नहीं कर सकता। उसके बाद प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा और प्रोविंशियल असेंबली एंड इफ अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा और प्रोविंशियल असेंबली इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट हिज सीट इन मजलिस शूरा और एज द केस में बी द प्रोविंशियल असेंबली शैल बिकम वेकेंट ऑन द डे ही एंटर अपॉन। अब यहाँ पे बता दिया गया कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो कैंडिडेट है अगर मेंबर है नेशनल असेंबली का या मजलिस शूरा पार्लियामेंट का, वो नहीं हो सकता। शैल नॉट बी मेंबर, मतलब अगर वो प्रेसिडेंट है तो फिर वो मेंबर नहीं होगा इन दोनों हाउसेज में से किसी का भी। और उसके बाद बता दिया गया कि अगर वो इन हाउसेज में से इलेक्ट किया जाता है तो फिर जो उसकी वैकेंसी थी वो खाली रहेगी, मतलब जिस दिन वो एंटर हो गया ऑफिस में उस दिन से उसकी वो वैकेंसी खाली हो जाएगी। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, मतलब टर्म कितनी है उसकी, 5 साल की, यानी उसने जब ऑफिस में एंटर होता है उस दिन से उसकी वो मियाद शुरू हो जाती है। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। एक तो याद ही बता जी। उसके बाद आगे आ जाता है आर्टिकल प्रोवाइजो है इसकी। प्रोवाइजो में यही बता दिया गया है कि जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता, चाहे प्रेसिडेंट की मुद्दत पूरी हो गई है, 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, वो उस ऑफिस को उतनी देर तक संभालेगा जब तक कि नया सक्सेसर जो है वो ऑफिस को होल्ड नहीं कर लेता। क्लास 2 है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सन होल्डिंग ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस बट नो पर्सन शैल होल्ड दैट ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। अब यहाँ पे बता दिया गया आइन के मुताबिक हर पर्सन जो है जब एक बार इलेक्ट हो जाता है तो उसके पास दोबारा री इलेक्शन का राइट है, लेकिन शर्त यहाँ पे ये लगा दी गई है कि हर पर्सन जो है सिर्फ 2 बार आ सकता है एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर, इससे 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्लास 3 है द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेसेस टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली रिजाइन हिज ऑफिस। यहाँ पे बता दिया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो लिख कर जो है अपना इस्तीफा देगा, किसको, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को। आगे है 45 प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पैराडॉन। द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पैराडॉन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड अमिट, सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस पास बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, ग्रांट पैराडॉन, यानी कि वो क्या कर सकता है, किसी भी सज़ा को मुअत्तल कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, उसमें कमी कर सकता है, यानी जो भी सज़ा सुना दी गई है, सज़ाए उम्र में कैद की या फांसी की, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसमें तब्दीली ला सकता है। उसके बाद आर्टिकल 46 आ जाता है प्रेसिडेंट टू केप्ट बी इन्फॉर्म्ड, यानी प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन दी जाएगी हर मामले की। यहाँ पे है द प्राइम मिनिस्टर शैल कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म ऑन ऑल मैटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसीज एंड ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल द फेडरल गवर्नमेंट इंटेंड टू ब्रिंग बिफोर मजलिस शूरा पार्लियामेंट। अब यहाँ पे बता दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा जितने भी इंटरनल या फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा। इसके अलावा कोई भी जो बिल है, जो मतलब प्रपोजल है वो आता है पार्लियामेंट के पास, उसके बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। आर्टिकल 47 है रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल बी रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और इम्पीच ऑन अ चार्ज ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रॉस मिसकंडक्ट। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट है उसको क्या है कि इस आर्टिकल की प्रोविजन के तहत उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन किन किन कंडीशंस पे उसको रिमूव किया जाएगा, अगर तो वो क्या है फिजिकली मेंटली जो है वो डिस्टर्ब है या उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस ऑफिस को होल्ड कर सके, देन उसको रिमूव कर दिया जाता है। क्लास 2 है नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस बी गिव टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और एज द केस में बी द चेयरमैन written notice of the intention to move a resolution for the removal of or as the case may be to impeach the president and such notice shall set forth the particulars of incapacity of the charge against him। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि 1/2 मेंबर चाहेंगे तो फिर एक रेजोल्यूशन पास होगी। अब वो रेजोल्यूशन का नोटिस जो है रिटन नोटिस वो किसको दिया जाएगा, वो स्पीकर को दिया जाएगा अगर वो नेशनल असेंबली में पास होता है। इन केस जो है वो सेनेट में है तो वो चेयरमैन ऑफ द सेनेट को दिया जाएगा। अब वो फिर क्या होगा, उस रेजोल्यूशन के तहत जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि प्रेसिडेंट को रखा जाए या रिमूव किया जाए। क्लास 3 है इफ़ अ नोटिस अंडर द क्लास 2 इज रिसीव्ड बाय द चेयरमैन ही शैल ट्रांसमिट फोर्थविथ टू द स्पीकर। अगर वो नोटिस क्या हुआ जो क्लास 2 के अंदर बताया गया है वो नोटिस मिलता है किसको, चेयरमैन को, तो चेयरमैन उस नोटिस को किसको उसी टाइम भेज देगा, स्पीकर को।
क्लास 4 है द स्पीकर शेल विद इन 3 days ऑफ द रिसीव ऑफ नोटिस अंडर क्लास 2 और क्लास 3 कॉज अ कॉपी ऑफ द नोटिस टू बी ट्रांसमिटेड टू द प्रेसिडेंट। अब जो स्पीकर को नोटिस मिलता है अंडर क्लास नोटिस उसको मिला, उसने फ़ौरन उसकी जो कॉपी है वो किसको भेज दी, वो ट्रांसमिट कर दी प्रेसिडेंट को। क्लास 5 है द स्पीकर शेल समन द 2 हाउसेज टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग नॉट अर्लियर देन 70 एंड नॉट लेटर देन 40 days आफ्टर द रिसीव ऑफ नोटिस। अब जैसे ही नोटिस मिला उसके 7 दिन से पहले नहीं और 14 दिन के बाद नहीं, यानी जो इसकी ड्यूरेशन का पीरियड है उसी के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, वो जॉइंट सिटिंग करवा सकता है दोनों हाउसेज की। The joint sitting may investigate or cause to be investigate the ground or the charge upon which the notice is found। अब joint sitting में क्या होगा कि अब जो notice found हुआ है उस पर बहस होगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी कि आया वाकई ही जो है वो ये चार्ज बनता है प्रेसिडेंट पे कि नहीं। क्लास 7 है द प्रेसिडेंट शेल हैव द राइट टू अपीयर एंड बी रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ एनी एंड बिफोर द जॉइंट सिटिंग। अब जॉइंट सिटिंग से पहले या उसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा कि वो इसको ज्वाइन करेगा इन्वेस्टिगेशन को और ये देखेगा कि वाकई ही उसके ऊपर ये चार्ज है कि नहीं। आर्टिकल क्लास 8 है इफ़ आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इफ एनी रेजोल्यूशन इज पास एट द जॉइंट सिटिंग बाय द वोट्स ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा डिक्लेयरिंग दैट प्रेसिडेंट इज अनफिट टू होल्ड द ऑफिस ड्यू टू इनकैपेसिटी और इज गिल्टी ऑफ वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रॉस मिसकंडक्ट द प्रेसिडेंट शुड कीज टू होल्ड ऑफिस इमीडिएटली ऑन पासिंग द रेजोल्यूशन। अब वो जो रेजोल्यूशन पास हुई, ठीक है, उसमें बता दिया गया कि जो 2/3 पर्सन है, मतलब जो मेंबर है पार्लियामेंट के, उनमें से 2/3 मेंबर ने ये राय दे दी कि प्रेसिडेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो ऑफिस को संभाल सके, तो फिर क्या होगा कि प्रेसिडेंट को उसी वक्त जो है रिमूव कर दिया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ ये रेजोल्यूशन पास होगी और रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो नई वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस